हाय गाइस, ये वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर हमने 3 वीडियो बनाए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी दैट इज अपोजिट बाय एन ड्यू टू इट मोशन और ड्यू टू इट पोजिशन। जो ऑब्जेक्ट में मोशन के दौरान जो एनर्जी रहता है और पोजीशन के दौरान जो एनर्जी रहता है, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे ये बहुत स्पीड से चल रही है और आपके बॉडी से टकरा के आपको चोट लग गया, तो इसमें मोशन के दौरान इसमें एनर्जी है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। जिसमें मोशन के दौरान रहे एनर्जी तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जैसे इसे हमने बहुत ऊंचे प्लेस पे रख दिया, एक स्टोन को रख दिया और ऊपर से ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा? जैसे हम नीचे से ही फेंके और ऊपर से गिरा हमारे पाँव पे, तो हमें चोट लगती है। वो कैसे? क्योंकि हमने उसे हाइट पे रख दिया। तो इसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसके मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोशन के दौरान जो फोर्स रहता है उसे हम कहते हैं, मोशन के दौरान जो एनर्जी रहता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोजीशन के कारण जिसमें होता है एनर्जी, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एम 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये mgh नहीं, mgh, ये mgh। अब हम इसी दोनों फार्मूले को डिराइव करेंगे। ये फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया? देखिए, हमने काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिख दिया। अब हम इसे प्रूव करेंगे। जैसे इस बॉडी का मास है m, इस पे फोर्स लगा F, इसका वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये डिस्टेंस तय करके t जितने डिस्टेंस तय करके फोर्स तो उतना ही रहेगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, u से v हो जाएगा। तो हमें प्रूव करना है क्या? 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है और हम इसे प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने ये क्या है? वर्क का फॉर्मूला है, हमने वो लिख लिया। वर्क इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। नहीं अच्छा रहेगा, बाय लिख देते हैं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, हमने सेकेंड लॉ लिख लिया। वहां हमने क्या देखा था? F इक्वल टू एम ए। हमने क्या देखा था? F इक्वल टू एम ए, ड्राइव भी इसको किया था। और S इक्वल टू क्या पढ़ा था? अब देखिए, हमने एक चैप्टर पहले गया, अब उससे भी एक चैप्टर पहले चलते। हमने क्या मोशन के 3 हमने पढ़े थे ना, काइनामेटिकल इक्वेशन, याद आया? तो पहला क्या था? पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। याद आया? तो यहां से हम s का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, यहां से हम s का वैल्यू निकाल लेते हैं। v, यहाँ v ही दिया है और ये क्या हो जाता है? 0। हम यहाँ 0 पुट कर दिए। वैसे नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा, बिना पुट किए ही देख लेते हैं। इतना कर लिए। उसके बाद हम भी s का वैल्यू हमें निकालना है, तो 2a को हम नीचे भेज देते हैं। ओके, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2a, ए कैंसल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। और u का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इंटू 0/2। m इक्वल टू m इंटू 2 हो जाएगा फ्रेंड।
हो जाएगा, और इसी के बाद हम लिख लेंगे 1/mv²। सो हमारा ये प्रूफ हो गया। वर्क इक्वल टू ये हो जाएगा। वर्क इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी। सो हम यहाँ लिख लेंगे के ई काइनेटिक एनर्जी। सो के ई काइनेटिक, सो काइनेटिक एनर्जी का हमने ये प्रूफ कर लिया। ओके फ्रेंड, देखिए 1/2 mv² हमने प्रूफ कर लिया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमने वर्क से स्टार्ट किया था, फिर हम यहाँ भी तो वर्क लिखेंगे, हमारा तो प्रूफ नहीं हुआ, प्रूफ आधा पे छूट गया। तो फ्रेंड्स याद करिए हमने क्या बोला था, वर्क का भी यूनिट है जूल, एनर्जी का भी यूनिट है जूल, दोनों का यूनिट जूल है, इसीलिए हमने वर्क इक्वल टू क्या ले लिया था, एनर्जी। सो वर्क इक्वल टू एनर्जी हम ले लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, के ई के लिखेंगे, इन काइनेटिक एनर्जी ई के, क्योंकि दो एनर्जी है इसीलिए। तो वर्क के ई हमने प्रूफ कर लिया। याद आया, समझ गए होंगे। ओके फ्रेंड, इसी के अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसे हमें प्रूफ करना है mgh प्रूफ करना है। जिससे देखिए ये एक सरफेस है, यहाँ एक स्टोन है, इसको हमने फेंका और इस हाइट पे जाके इसमें एनर्जी हो, मास उतना ही है, और यहाँ एक इसमें एनर्जी हो गया। तो S इक्वल टू एच हम लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर, सॉरी फोर्स चैप्टर में। ये दोनों चीज S के बदले हम H लिख सकते हैं और A के बदले G लिख सकते हैं। सो P, इस ये जो हम प्रूव करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं एनर्जी पोटेंशियल। सो यहाँ भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के बदले हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ से लेंगे ma, और एच के बदले हमने क्या लिखा है, एच लिखा है, और ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एच, और जी लिख सकते हैं ये एच। इसी के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी का भी ये फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ हमने